बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आवाज आ रही है? इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन या क्लास के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैंग्वेज और लोकलाइजेशन के हवाले से होने वाला है। और इसमें एक और भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे कि जितने भी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होते हैं उसके लिए आपको चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी उसमें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आइल्स का एक एग्जाम, क्योंकि आइल्स बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट करती है। अब बहुत सारे लोग जो हैं जब बाहर जाना चाह रहे होते हैं स्टडीज के लिए या जॉब वगैरह के लिए, तो वो ये टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। और इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको 6 बैंड अब 5 बैंड चाहिए होता है, 6 चाहिए होगा या 7 चाहिए होगा। वैसे तो 6.5 की डिमांड होती है। तो इस तरीके से आपको अपना बैंड स्कोर करना होता है। जो चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है वो ये कि जो इस तरह के कोर्सेज होते हैं ना, अब इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक काफी ज्यादा चार्ज किया जाता है इन कोर्सेज का। लाइक इन कोर्सेज को जो लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं या इन सब्जेक्ट्स के लिए या इस तरह के एग्जाम्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन मुझे लगता है जहाँ जब आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होती है और जब आपके पास चैट जीपीटी जैसा टूल है तो आपके लिए काम आसान हो गया है। क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस वो इंस्टीट्यूशंस वगैरह में करवा रहे होते हैं जहाँ पर आपने जाना है डेली बेस पर और आपको तैयारी करवाई जाएगी, आपका टाइम भी लग रहा है। चैट जीपीटी वो आपको जो है तैयारी करवा देता है उस टेस्ट की। तो इस तरह बिसाइड जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके अलावा जितने भी और भी टेस्ट होते हैं जिसमें आपका किसी सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर जो आपकी कमांड देखी जा रही होती है उसके लिए चैट जीपीटी हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि असल में हम लोग चैट जीपीटी को एज अ एग्जामिनर या इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि चैट जीपीटी एज ए एग्जाम्पल के तौर पे आप ही का इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकता है बहुत आराम से। तो आज इंशाल्लाह हम लोग जो है इस तरह के प्रॉम्प्ट्स रन करेंगे कि हम लोग डिफरेंट टेस्ट वगैरह के लिए या डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए या इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू के लिए चैट जीपीटी से कैसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पहले पूछूं कि आप लोगों को अगर कभी मौका मिले कोई लैंग्वेज सीखने का तो आप लोग कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहेंगे? ठीक है, अरबिक। इसके अलावा? अरबिक, टर्किश एंड स्पेनिश, ठीक है। अरबिक एंड चाइनीज, जबरदस्त। तो आप दोनों ने जो है अपनी लैंग्वेज स्पेसिफिक बता दी हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा जो है चैट जीपीटी की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो प्रॉम्प्ट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको एक बार फॉलो अप कर लेते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी प्रॉम्प्ट दे रहे हो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें, टू द पॉइंट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बी कंसाइज, ट्राई टू कीप योर मैसेज ब्रीफ। ये हम कहते हैं लेकिन जहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी हो तो वहां पर आप लोग जो वर्ड्स यूज करें काइंडली वर्ड सिंपल हो। उसमें पंक्चुएशन का ख्याल रखा करें क्योंकि पंक्चुएशन कभी कभार कंफ्यूजन का बायस बनती है। एक्टिव वॉइस यूज करनी है। आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन, इफ यू रिसीव अ रिस्पॉन्स यू डोंट अंडरस्टैंड, आप उससे बोल सकते हो कि प्रोवाइड मी अनदर रिस्पॉन्स या दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो आप जब ये प्रॉम्प्ट कमांड लिखोगे, नेक्स्ट कमांड लिखोगे, वो आपको एक और रिस्पांस जनरेट करके देगा, ठीक है। सो स्पेसिफाई द डिजायर्ड फॉर्मेट। अच्छा, फॉर्मेट के लिए भी आज एक बड़ी जरूरी चीज बताने लगी हूँ। कस्टम इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं वो भी चैट जीपीटी का एक पार्ट है। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। एंड देन वी हैव अ करेक्ट मिस्टेक्स। आप लोग जो हो जब तक पंक्चुएशन या ग्रामेटिकल एरर्स नहीं ठीक करोगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है। बी पोलाइट एंड पेशेंट, कन्वर्सेशनल टोन यूज कर। एंड इफ यू रियली वांट टू यू नो बी एन एक्सपर्ट इन चैट जीपीटी, उसके लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कस्टम इंस्ट्रक्शंस जो है डिटेल में बता देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग जो है थोड़ा सा लैंग्वेजेस के हवाले से देखेंगे। ये हमारे पास चैट जीपीटी का पोर्टल है। अच्छा, इसको मैंने जो है यहाँ से
आप लोग देख सकते हो साइज मैंने 67 किया हुआ है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन जो है वो क्लिकेबल नहीं होता, मतलब पूरी स्क्रीन पे कवर नहीं आता। अच्छा, साइड पे जब थ्री डॉट्स पे मैं क्लिक करती हूँ ना, मेरे पास यहाँ पर आता है कस्टम इंस्ट्रक्शंस। कस्टम इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये समझ लें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बनाते हैं। बस, कस्टम इंस्ट्रक्शंस क्या है, आप चैट जीपीटी को जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग प्रॉम्प्ट्स में दे रहे थे, आप लोग प्रॉम्प्ट्स में दे सकते हैं, लेकिन बेटर रिस्पॉन्सेस के लिए आप लोग अपना फॉर्मेट और जो मेन इंस्ट्रक्शंस है, जिस तरीके से आपको अपनी कमांड का रिस्पॉन्स चाहिए, उसके लिए आप चैट जीपीटी को यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। कस्टम इंस्ट्रक्शंस लाइक यू कैन कस्टमाइज चैट जीपीटी इन एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, where are you based, what do you do for work, ठीक है, what are your hobbies and interests, what subjects can you talk about for hours, and what are some goals you have। ठीक है, now this यहाँ पर अब आप में से एक बंदा आइल्स की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, क्योंकि वो जो है यूके अप्लाई कर रहा है या कोई अब्रॉड अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब वो जब आइल्स की प्रिपरेशन करेगा, तो अगर वो चैट जीपीटी यूज कर रहा है प्रिपरेशन के लिए, और वो चैट जीपीटी से एक्ट करवाना चाहता है एक आइल्स का एग्जामिनर, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर पूरी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेगा, अपने बारे में लिखा कि फॉर एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, आई एम विलिंग टू apply there or this university, ठीक है, and I have to clear my IELTS examination। ठीक है, सो उस आपने यहाँ पर डिटेल्स अपनी शेयर करनी होती हैं, आपने अपने बारे में बताना होता है जिस तरीके का आपको रिस्पांस चाहिए। मतलब अगर आप जो है आइल्स की प्रिपरेशन के हवाले से उसको कमांड और उसको प्रॉम्प्ट देने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दे अपना बैकग्राउंड, उस चीज से रेलिवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड क्लियर कर दो, जिसमें चैट जीपीटी को आइडिया हो जाए कि आप किस लेवल पर हो, और फिर आपको टैकल करने के लिए किस तरीके का रिस्पांस देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि व्हाट वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू नो अबाउट यू टू प्रोवाइड अ बेटर रिस्पांस। ठीक है, अब यहाँ पर हर कुछ नहीं लिख देना होता, मतलब अगर मुझे यहाँ पर हॉबी की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी, लेकिन जहाँ पर हॉबी की जरूरत होगी वहां पर हम लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर बेटर रिस्पॉन्सेज, अगर आप यहाँ नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेटर रिस्पॉन्सेज के लिए, जी बिल्कुल आप लिख सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ जो प्रॉम्प्ट में लिखना चाहूँ, जैसे लेट मी राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती हूँ कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर टीचिंग पीपल अबाउट द लेटेस्ट एआई टूल्स एंड अपडेट्स। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने बारे में बताने लगूंगी ना, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो हम देखते हैं कि अभी कस्टम इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पर कमांड नहीं देते, यहाँ पर कमांड नहीं डालेंगे, ये प्रॉम्प्ट डालने की जगह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप लोग अपने बारे में बताते हो, इस चीज से रेलिवेंट आप लोगों को रिस्पॉन्स चाहिए होता है। यहाँ पर जो है मैंने अपने बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आगे मुझे पता है कि प्रॉम्प्ट जो है मैं डालने वाली हूँ इसी से रेलेवेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो हूँ मैं डिफाइन करती हूँ फॉर्मेट। फॉर्मेट डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अयाजुद्दीन ने बताया कि हम लोग वहां पर भी सर्च बार पे भी जाके लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बट ये ज्यादा बेटर तरीका है। द फॉर्मेट
और कैजुअल शुड चैट जीपीटी, मतलब आपको कितना लॉन्ग चाहिए, कितना शॉर्ट चाहिए, किस टाइप का चाहिए, टेबल फॉर्मेट चाहिए, जिस वे में भी चाहिए, आप अपना स्टाइल लिखोगे यहाँ पर, आप चैट जीपीटी को बताओगे कि उसने आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। कस्टम इंस्ट्रक्शन इसलिए बेहतर होता है, ठीक है, कि आप उसको पहले से डिफाइन कर दो कि आपको जो आपका रिस्पॉन्स है वो किस टाइप का चाहिए, किस स्टाइल में चाहिए। अब यहाँ पे मैं स्टाइल लिख देती हूँ। अभी मैंने कमांड नहीं दी, अभी जस्ट मैं उसको बता रही हूँ कि स्टाइल क्या होना चाहिए। आप यहाँ पर टोन लिख सकते हो अपने राइटअप की। और यहाँ पर आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि चैट जीपीटी कोई चीज फॉर एग्जांपल अवॉइड करे, जैसे मैं चाहती हूँ कि चैट जीपीटी अगर मेरे लिए रिस्पॉन्स जनरेट करे तो वो अवॉइड करे एनी क्रिएटिव और प्रमोशनल टोन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है जितनी भी जो मैंने डिटेल्स डाली हैं उसको सेव करता हूँ। सेव हो गई। अब यहाँ पर हम लोग फिर अपना प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। यहाँ पर अब चैट जीपीटी को कमांड देंगे। आपने चैट जीपीटी को उसका फॉर्मेट बता दिया, उसका स्टाइल बता दिया और अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया। अब आप चैट जीपीटी को कमांड क्या दे सकते हैं? मैं चैट जीपीटी को ये कमांड दे सकती हूँ कि राइट अ यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट एंड एक्सप्लेन लार्ज। ठीक है, दैट्स इट। अब मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा ना यहाँ पर, वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में मिलेगा जिस फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शंस मैंने सेव करके रखी हैं। देखिए, जो कस्टम इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोगों को फिफ्थ लेक्चर में क्यों बताई है, पहले क्यों नहीं बताई गई? पहले हम लोगों ने आप लोगों को फॉर्मेट दे बताया है कि फॉर्मेट आप लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चैट जीपीटी को बिल्कुल उसी तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को उसकी बेटरमेंट के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छे रिस्पॉन्स के लिए आप लोगों को कस्टम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया कि अगर आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस में जाएं और आपने वो डिटेल सेव की भी है तो आपको भी रिस्पॉन्सेज भी उसी तरह के मिलेंगे। रीजन क्या है कि मैं इसी प्रोजेक्ट पे अगर बहुत ज्यादा मुझे इस पे लंबा काम करना है तो मैं बार बार चैट जीपीटी को अपने बारे में नहीं बताऊंगी कि आई एम अ इंस्ट्रक्टर, आई टीच स्टूडेंट्स अबाउट एआई मॉडल्स वगैरह, नहीं, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। उसके लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन सेव करके रख लेते हैं, इवन कि ये इन्फॉर्मेशन काफी टाइम तक सेव होकर रह सकती है, कि जब तक आप लोग कुछ भी लिखो तो आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स देगा। असल में, एक सेकंड मैं करती हूँ। असल में हम लोगों ने कस्टम इंस्ट्रक्शंस वाला जो एक फीचर ऐड किया है चैट जीपीटी में, वो इसीलिए ऐड किया है ताकि डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग आके अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करें और जिस फॉर्मेट में उनको हमारे रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं वो लिखें ताकि हम उनको बेटर रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए चैट जीपीटी ने जो है ये इस पे वर्क किया हुआ है, वरना पहले चैट जीपीटी का तरीका वही था। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अब तक जो मैं चीज़ें समझ सका हूँ वो मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो आपने एक आज के मिनट। सेशन में बताया है ये कस्टम इंस्ट्रक्शन के बारे में, बेसिकली
इसमें और गूगल में फ़र्क क्या है? देखिए, मैं जो समझ सका हूँ वो ये है कि यहाँ पे आप एक-एक चीज़ वर्ड टू वर्ड आप इसको कमांड देंगे, तो वो आपको वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। गूगल पे हम शायद ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया है, इस फॉर्मेट के ऊपर, तो हर चीज़ डिटेल ब्रीफ की जाती है इस पे, जो भी हम कमांड देते हैं। दूसरा कि ये जो अभी आपने आज चीज़ बताई है, अगर इसको हम सेव कर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या कोई भी इसे इसको कमांड देते हैं, तो वो उसी के अगेंस्ट हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। दूसरा, ये कब तक सेव रहेगा? अगर हमने सिस्टम बंद कर दिया तो फिर सब डिलीट, ऐसा है? ठीक है। या ये जब भी हम सिस्टम ऑन करेंगे तो वो चीज़ सेव होगी और हम अपना काम उसी हिसाब से करते रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कंपनी में हूँ और उन्होंने मुझे कोई भी असाइनमेंट दिया हुआ है XYZ, तो मैंने अपनी डिटेल डाली और उसी के अगेंस्ट जो है यहाँ पे मैं कमांड दे रहा हूँ और वो बार बार मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर मैं सिस्टम से शट डाउन करता हूँ, फिर क्या होगा? क्या दोबारा से स्टार्ट होगी चीज़ें? ठीक है, पहले आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ मैं, जो आप गूगल का डिफरेंस पूछ रहे थे। देखिए, सिंपल वर्ड से बताऊंगी, चैट जीपीटी जो है ना, एक कन्वर्सेशनल लैंग्वेज मॉडल है। एक लैंग्वेज मॉडल में और सर्च इंजन में जमीन आसमान का फर्क होता है। सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। चैट जीपीटी को एक्सेल, जनरेटिंग टेक्स्ट बेस, आंसरिंग क्वेश्चंस या इंगेजिंग कन्वर्सेशंस के लिए जो है डिजाइन किया गया है। इवन आप इससे किसी भी मेंटल हेल्थ इशू के बारे में पूछेंगे, वो आपसे एक डिस्कशन करना शुरू हो जाएगा। सर्च इंजन आपको डिफरेंट वेबसाइट्स का डाटा कलेक्ट करके एक ही पेज पे प्रोवाइड करके दे रहा होता है, जिसमें आपको वीडियो एड्स भी नजर आते हैं, जिसमें आपको ग्राफिक्स भी नजर आते हैं, जिसमें आपको ब्लॉग्स आर्टिकल्स भी नजर आते हैं। तो सर्च इंजन तो एक कंपटीशन चल रहा है ना, किसने अपनी वेबसाइट रैंक करवाई। और सर्च इंजन को एक थोड़ी यूज कर रहा है, सर्च इंजन को हजारों लोग यूज कर रहे हैं जो अपनी वेबसाइट्स का रिजल्ट देते हैं। ठीक है। तो चैट जीपीटी और सर्च इंजन का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई जो है, कह लें कि कंपटीशन हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। दूसरी चीज ये कि आपने पूछा कि फॉर एग्जाम्पल कस्टम इंस्ट्रक्शंस का जो डाटा है वो कितनी देर तक स्टोर रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है, आप जब चैट जीपीटी पे कोई भी कन्वर्सेशन लिखते हैं, कुछ भी लिख रहे होते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर सेव हो रही होती हैं। आपने कभी सिस्टम बंद किया है, आप फिर जी जी, वापस ओपन बिल्कुल होकर सेव हो आते रही हैं, है, बिल्कुल तो वो सारी चीज चीज़ें सेव बनती होती जा है। रही है। वो चीज बिल्कुल बिल्कुल। सेव होती है वहीं पर। ठीक है, तो अभी आपकी कंफ्यूजन के लिए मैं वही टैब बंद कर रही हूँ। स्क्रीन स्टॉप हो गई है शेयर होना, वेट। अब मैंने जो है ना, असल में वही कह रहे हैं कि गूगल पे ओपन किया हुआ था, वो क्लोज हो गया। हम वापस जाके देख लेते हैं। ठीक है, इससे आपका भी क्लियर हो जाए। अब मैं उस प्रॉम्प्ट पे क्लिक नहीं करूंगी, अब ये न्यू चैट है, वो सेव हुआ हुआ है। सेव इसलिए हुआ हुआ है क्योंकि जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे, ये सिर्फ सेव का बटन है ना, ये आइडेंटिफाई करता है कि वो चीज आपने एक बार सेव करी है, तो वो उसके नॉलेज में है। काफी टाइम आप यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें चेंज करनी होगी तो आप चेंज कर लेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आप न्यू चैट पे भी कुछ लिखेंगे ना, तो आपको रिस्पॉन्स आपकी कस्टम इंस्ट्रक्शन की बेस पे देगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मेडिकल स्टूडेंट है या कोई मेडिकल प्रोफेशन से, उसको रिपोर्ट्स बनवानी है किसी स्पेसिफिक चीज में, फॉर्मेट अब एक ही है। या कोई बंदा है जो एक्सेल शीट पे काम करना चाह रहा है और उसको टेबल फॉर्मेट में ही कंटेंट चाहिए, तो वो यहाँ पर लिख देगा कि मुझे टेबल फॉर्मेट में चाहिए, उसको वो टेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड करेगा। मतलब इसमें एक बार चीज जो सेव कर दी हमने कस्टम इंस्ट्रक्शन में, उसके बाद फिर न्यू चैट करें या कोई भी इसको इंस्ट्रक्शन दे, नहीं होगा। वो रिगार्डिंग उसी चीज पे एग्जैक्टली रहेगा, exactly। बिल्कुल। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, वो मुझे फॉर्मल और डिटेल प्रोवाइड करेगी चीज, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि फॉर्मल ठीक और है मैम। डिटेल। ठीक है। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहेंगे? लेकिन नहीं अभी तो। काइंडली इसको जरा ध्यान में रखिएगा प्लीज, कि सर्च इंजन बहुत डिफरेंट चीज होती है, चैट जीपीटी जी अलग होता है। ठीक है। जी जी जी, ठीक। इसका थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। थैंक यू। तो हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से जो है इट्स वर्किंग। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज एंड लोकलाइजेशन के ऊपर। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हम लोग जो है चैट जीपीटी से लैंग्वेजेस डिफरेंट जो है बहुत आराम से सीख सकते हैं, और सीखने के साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट आ जाती है, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट वगैरह आ जाता है जो फॉरेन लैंग्वेज में होता है, तो आप कैसे चैट जीपीटी के थ्रू जो है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। सबसे पहले तो कस्टम इंस्ट्रक्शंस पे जाके मैं
ये डाटा हटा दूंगी, फिर इसको सेव करूंगी। मुझे इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं डालनी है, मुझे एक सिंपल चैट जीपीटी को सिंपल वे में सिंपल तरीके से यूज करना है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्योंकि मेरे प्रॉम्प्ट को उस इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है, हम लोग अब लैंग्वेजेस पे काम करने जा रहे हैं। तो आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टेक्स्ट किसी भी लैंग्वेज में आराम से कन्वर्ट करवा सकते हैं। हाउ? ये टेम्पलेट मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। फिर यहाँ पर वो पैराग्राफ इंटर कर दिया है जिस पैराग्राफ को मैं कन्वर्ट करवाना चाह रही हूँ किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में। सबसे पहले इसमें ट्राई करेंगे अरबिक लैंग्वेज, क्योंकि अरबिक और उर्दू में ना थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि क्या चैट जीपीटी इसको कन्वर्ट कर सकता है स्पेसिफिक लैंग्वेज में, कॉन्टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकता है। तो देखिए, टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है तो आपको कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। इवन कि आप चैट जीपीटी से अरबिक प्रोनाउंसिएशन भी सीख सकते हैं। वो आपको ऑडियो तो प्रोवाइड करके देगा नहीं, सॉरी, आपको ऑडियो प्रोवाइड करके तो नहीं देगा, लेकिन आपको वर्ड टू वर्ड जो है प्रोनाउंसिएशन प्रोवाइड कर देगा। जी जी बिल्कुल, अभी उर्दू में भी करेंगे। सब अगर अरेबिक में हो गया ना तो इट मीन्स कि वो हर लैंग्वेज में आपको करके दे देगा। आप इससे हिंदी लैंग्वेज जो होती है, कोई भी ऐसा लैंग्वेज होती है, उसमें भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज टू लैंग्वेज कन्वर्ट होता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसी अरेबिक पैराग्राफ को न्यू चैट बिल्कुल ओपन करूं और उसमें पेस्ट करके इसको जो हूँ ये कमांड दे दूं कि ट्रांसलेट इट इन, हम लोगों को चाइनीज में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग अरेबिक टू चाइनीज में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे चाइनीज में कन्वर्ट करके दे देगा। बिल्कुल लोकल लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट कर देगा। लोकल लैंग्वेजेस बहुत सारी हो सकती हैं। तो देखिए, टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है, लैंग्वेजेस पे ट्रेन हुआ हुआ है, लैंग्वेज पे कन्वर्ट करेगा। अब हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों में से कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहा है और वो लैंग्वेज लर्न करना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ यू वांट्स टू लर्न फ्रेंच। सो आप यहाँ पर, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि कस्टम इंस्ट्रक्शंस पे जाएगा और अपने बारे में लिखेगा।
यहाँ पर मैंने कस्टम इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अपने बारे में बताया है कि आई एम ट्रैवलिंग टू फ्रांस, आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न फ्रेंच, आई वांट यू टू हेल्प मी विद दैट, प्रोवाइड मी लिस्ट ऑफ बुक्स एंड सम लैंग्वेजेस एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिस एंड टिप्स फॉर लर्निंग। ठीक है, मैं यहाँ पर ये अपनी कहने की इन्फॉर्मेशन वगैरह सेव कर लूंगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंटर करूंगी। तो आप लोग में से कोई ये पूछ सकता है कि हम ये रिस्पॉन्स ऐसे भी दे सकते थे, हमें कस्टमर इंस्ट्रक्शन में जाके क्या जरूरत थी करने की। तो देखिए, फॉर बेटर रिस्पॉन्सेज आप सिंपल ये वाला प्रॉम्प्ट डालते हैं, आपको इतना इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो अब आपको अब मिलेगा, क्योंकि आपने अपना गोल जो है चैट जीपीटी को बता दिया, एलैबोरेट कर दिया है, सम सजेशंस टू लर्न फ्रेंड्स। तो आपको पूरा वो डिस्क्राइब करके दे देगा। ठीक है, तो आपको एप्स बता देगा, प्रैक्टिस बता देगा। उसके बाद यू कैन सिंपली आस्क चैट जीपीटी टू भी, बिल्कुल रोमन में भी कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं यहाँ पर बार बार लिख रही हूँ, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इस प्रोनाउंसिएशन। आप कभी उसको लिखेंगे ना कि हेल्प मी विद प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंस इट, तो आपको मना कर देगा, वो बोलेगा कि मैं सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप उसको बोलते हैं ना हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इट्स प्रोनाउंसिएशन वर्ड टू वर्ड और अल्फाबेटिकली, तो वो आपको फिर आराम से रिस्पॉन्स दे देता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इट्स प्रोनाउंसिएशन वर्ड टू वर्ड या अल्फाबेटिकल, उसमें ऑर्डर में भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं होता, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल आपने ये लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी निकलवाई है, ठीक है, और उसके बाद इसमें इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन का बता दिया, बेसिक फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन के लिए अल्फाबेटिकल, ठीक है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स एंड एक्सेंट्स वगैरह आपको बता दिए। अब अगर आपको इसी का प्रिंट आउट निकालने से कॉपी करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाके पेस्ट कर दें, वहां से प्रिंट आउट निकलवा लें, बहुत आराम से निकल आएगा, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड डाटा है ना। लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग का ऑप्शन ऐसे होता नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट्स अ चैट बॉट। इसके अलावा फिर हमारे पास और भी बहुत सारे जो है कहने के प्रॉम्प्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक वर्ड, हाउ डू यू से दिस और दैट इन स्पेसिफिक लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी करूं, ये अरेबिक में है, इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। विल हेल्प यू विद दैट, द होल ट्रांसलेशन।
ठीक है, तो आप लोग लैंग्वेज टू लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। अब एक और प्रॉम्प्ट है आप लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कोई फॉरेन लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट आ जाता है। अब उस डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए जो है चैट जीपीटी को सिंपली ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, कैन यू हेल्प मी टू ट्रांसलेट दिस डॉक्यूमेंट। लेकिन आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ना, वो था कस्टम इंस्ट्रक्शंस। तो आप लोग स्टार्ट करें यूज करना, यू गाइस विल गेट द आइडिया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू यूज इट। डिपेंड करता है, असल में चैट जीपीटी जब से आया है ना, तो ह्यूमन मेंटालिटी पे जो है ना, काफी लोग मतलब काफी ज्यादा इसने काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, अब देर आर फ्यू पीपल हु थिंक के चैट जीपीटी जो है वो जॉब्स खत्म कर देगा, और मोस्ट ऑफ द जो इंडिविजुअल्स हैं वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये नजर आ रहा है। ठीक है, बट देर इज अ थिंग के आप जब तक उस चैट जीपीटी को एक एआई बॉट जब तक नहीं समझेंगे ना, या उसको यही समझेंगे कि वो हमारी अपॉर्चुनिटीज खत्म कर देगा, तो फिर वो सच में आपके लिए, क्योंकि आपकी ना, कह लें कि आपकी प्रोडक्टिविटी को चैट जीपीटी अफेक्ट कर रहा है। हालांकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 100 टाइम इंक्रीज कर सकते हो चैट जीपीटी से। मतलब चैट जीपीटी आपके लेवल पर आके खड़ा हो गया है कि आपको लग रहा है कि यार ये, हाँ, यहाँ पर हमारी जॉब जो है खतरे में जा सकती है। व्हाई डोंट यू ग्रूम योर सेल्फ इन दैट लेवल कि आप चैट जीपीटी को ही यूज करके उससे एक हाथ आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जो दिमाग आपके पास है वो उसके पास नहीं है। ट्रस्ट मी, देयर आर लाइक, आप लोग भी जब इसके कोर्स कंप्लीट करोगे ना, और आप लोग बहुत ज्यादा जब चैट जीपीटी पे काम कर रहे होगे और बार बार चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज पढ़ रहे होगे ना, आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा, और वो ये है कि आप लोग आराम से ह्यूमन जनरेटेड डाटा और चैट जीपीटी जनरेटेड डाटा में एक फर्क बहुत आराम से आपको वाजे नजर आएगा। और वो फर्क होता है टोन का। एआई जनरेटेड टोन पता लगती है, भले वो जितना भी इफेक्टिवली जनरेट हुआ हो, जब आप लोग उसी टूल पे इतना ज्यादा काम करते हो ना, आपको उसकी वीक पॉइंट्स मिलेंगे। आप पता है आप लोगों को अभी चैट जीपीटी ना बड़ा जबरदस्त और बहुत यूनिक सी चीज लग रही होगी, यार ये बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप इससे 2-3 हाथ आगे हो, क्योंकि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और जिस दिन आपने इस पे कंट्रोल सीख लिया ना, तो ना तो आप इसको अपनी जॉब खाने देंगे, और आप इससे 100 टाइम्स, कह लें कि बेहतर कंटेंट तो जनरेट कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को भी मैक्सिमाइज करेंगे। तो ये मत सोचेंगे कि हमारी जॉब ले लेगा, या फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को लग रहा है, मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही बात जो है परेशान करती है, इवन इफ दे डूइंग कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, उनको होता है ये प्रॉब्लम। मैं यही कहती हूँ, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवाओ फिर। ठीक है, चैट जीपीटी को यूज करके ही आगे बढ़ो। एग्जैक्टली यूज करना आना चाहिए। अब आप लोग जैसे आहिस्ता आहिस्ता यूज करना सीख रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको ये कहती हूँ कि मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, आप लोगों को कस्टम इंस्ट्रक्शंस के बारे में, प्रॉम्प्ट्स के फॉर्मेट के बारे में वो सारी चीजें बताती हैं। करना आप लोगों ने ही है। और जब तक नहीं करेंगे ना, नहीं कोशिश करेंगे, जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो चैट जीपीटी के साथ करो, आपको उसके वीक पॉइंट्स नहीं पता चलेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ वीक पॉइंट्स इन चैट जीपीटी 4। आई कैन से 4 में प्रॉब्लम्स है, कि भी आप लोगों के साथ तो 3.5 यूज कर रहे होते हैं, 4 में भी प्रॉब्लम है। और वो जब आप लोग बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट्स रन करवाते हो, आप लोगों को नजर आता है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो एफिशिएंसी लेवल है वो बेहतर होगा, आगे इससे भी बेटर वर्जन आएंगे। ठीक है, इज दिस ट्रांसलेशन एक्यूरेट और करेक्ट? कैन यू प्रोवाइड अ ट्रांसलेशन फॉर दिस और दैट वीडियो? अच्छा, ये वाली जो ये वाला जो प्रॉम्प्ट है चैट जीपीटी 4 का है, वहां पर आप ऑडियो और वीडियो जो है वो डाल सकते हो। चैट जीपीटी 3.5 में नहीं डाल सकते। ठीक है, चैट जीपीटी 4 कोई बिल्कुल यूनिक चीज नहीं है, सेम एज चैट जीपीटी 3, बस उसमें कह लो 1000 टाइम्स या उसको जो है ज्यादा इफेक्टिव बनाया हुआ है चैट जीपीटी 3। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिन लोगों को चैट जीपीटी 3.5 इस तरीके का यूज करना आ जाए ना, कि वो चैट जीपीटी 4 जैसे लेवल का कंटेंट जनरेट कर सकते हो, तो इट मीन्स कि असल में शाबाशी उन लोगों को देनी चाहिए जो चैट जीपीटी 3.5 में रहते हुए चैट जीपीटी 4 वाले रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रहे हैं, और कर सकते हैं बहुत आराम से। आपको चैट जीपीटी को कह लें कि मैनिपुलेट इस तरीके का करना है, वो आपको इफेक्टिव डाटा प्रोवाइड करके दे सकता है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट व्हाट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट यू आर यूजिंग। ऑडियो ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने आई गेस डेल ही, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, डेल ही है वीडियो एडिटिंग का एक पूरा वो आया है चैट जीपीटी का, ये ओपन एआई ने ही निकाला हुआ है। इसके अलावा फिर उसके
पिक्चर ग्राफिक्स बन जाते हैं अगर आप उसको कोई प्रॉम्प्ट वगैरह देते हो। अच्छा, उसकी भी प्रॉम्प्ट कॉम्पोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पिक्चर बनवाना चाह रहे हो ना एआई के थ्रू, तो आपको अपना प्रॉम्प्ट बहुत क्लियर रखना पड़ता है, बहुत टू द पॉइंट। वहां पर आपने पूरी चीज डिस्क्राइब नहीं करनी अपने बारे में या अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, नहीं, आपने जस्ट उसको इमेजिन करवाना है। ठीक है, मैं उसका वैसे इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं एज ए जनरल प्रॉम्प्ट की बात कर रही हूँ कि जब इस तरह के वेबसाइट्स पे जाके आप लोग प्रॉम्प्ट दें जहाँ पर आप वर्ड्स के थ्रू चाहे एआई से एक पिक्चर क्रिएट करवा सकते हो ना, उसके लिए बहुत डायरेक्ट प्रॉम्प्ट चलता है, बहुत डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं लिखूंगी आई वॉन्ट, मैं सिंपल लिखूंगी कैट वेयरिंग स्पेस आउटफिट, पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। आई डोंट हैव टू टेल द डिटेल्स कि मुझे वो कैट जो है इस तरीके की क्यों चाहिए। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इस तरह के प्रॉम्प्ट्स मैंने रन करवाए हैं, कुकी मॉन्स्टर रनिंग ऑन स्ट्रीट, और वो आपको वही पिक्चर जो है क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल 3 year old wearing स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम, मेरे पास वो पिक्चर बन कर आ जाएगी। डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स, चैट जीपीटी कन्वर्जेशनल मैनर पे जो है डिजाइन हुआ हुआ है, कन्वर्जेशन यहाँ पर आपको स्टार्ट करनी पड़ती है तब जाके रिस्पॉन्स मिलता है। बट डेल ई और इस तरह की जहाँ पर ग्राफिक्स आ जाते हैं ना, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉम्प्ट की डिमांड आती है। यू जस्ट हैव टू बी वेरी डायरेक्ट, लेकिन सब एक ही चीज फॉलो करते हैं। या जनरेट तो एक ऐसा वर्ड है, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, आप उसको कमांड दे रहे हैं ना, वो तो कमांड के लिए आ जाएगा। लेकिन वहां पर फिर आपको ना स्पेसिफिकेशन रखनी है। ठीक है, आप ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड नहीं कर सकते। ईडियम्स हो गए किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, स्लैंग्स वगैरह हो गए, तो आपको डिफरेंट, मतलब ये मैं अब आप लोगों को बार ये कि रन करवा के इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि इससे ज्यादा और इम्पोर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, आप लोग खुद भी रन करवा सकते हैं। ये वही चीज है जैसे मैंने अभी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट किया, अच्छा ट्रांसलेट दिस इनटू फ्रेजेस, अच्छा ये वाला रन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वापस वही वाला अरेबिक पैराग्राफ कॉपी करूंगी, इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगी, और मैं सिंपल चैट जीपीटी को कमांड दे दूंगी कि इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है वो कन्वर्ट कर दो। आप देखिएगा ये जो पैराग्राफ है ये मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। सॉरी, इसको, अब मजे की बात ये है कि सबसे पहले उसने फ्रेंच प्रोवाइड करना है क्योंकि फ्रेंच जो है कस्टम इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, जर्मन में आ गया, स्पेनिश में आ गया, इटालियन में आ गया है, ठीक है, और चाइनीज में आ गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चैट जीपीटी एक्सपर्ट्स को फॉर्मेट्स का पता होता है, वो जानते हैं कि कहाँ पर कौन से टाइप का प्रॉम्प्ट देना है। और जो नॉर्मल ऑडियंस होती है उनको यही नहीं पता होता कि प्रॉम्प्ट अगर इस सिचुएशन में दें तो किस तरीके का दें। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, आप लोगों को मैंने आइल्स का बोला था, आइल्स के लिए कस्टम इंस्ट्रक्शन पे आप सबसे पहले अपने बारे में जाकर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना कि
ये इंफॉर्मेशन जो है सेव कर ली, सिंपल प्रॉम्प्ट। तो आपको कस्टम इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड करेगा। पहले तो वो आपको फॉर्मेट बताएगा, उसके बाद वो आपको क्वेश्चंस बता देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स बिगिन विद सम लिसनिंग एक्सरसाइजेस। ऑफ कोर्स आई कैन असिस्ट योर हायर प्रोफेशन टू गेट स्टार्टेड, लेट्स फोकस ऑन द। अच्छा, मजे की बात, आइल्स में ना देर आर 4 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले लिस्टिंग होता है, रीडिंग होता है, फिर लास्ट में राइटिंग होता है, ठीक है। स्पीकिंग का जो इंटरव्यू होता है वो सबसे पहले हो जाता है या उसके अगले दिन ही हो जाता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट डेट्स डिसाइड होते हैं। तो उससे सबसे पहले आपको जो है मॉड्यूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रोवाइड किया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखूँ ना कि डिस्क्राइब मी ऑल द पार्ट्स, तो वो आपको सारे पार्ट्स डिस्क्राइब कर देगा, ठीक है। और उसने आपको टाइम लिमिट भी बता दिया। अब मेरे पास बहुत स्मूथ रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, क्योंकि अगर मैं कस्टम इंस्ट्रक्शन में जाकर डिटेल्स नहीं देती ना, मुझे एक एक डिटेल बार बार देनी पड़ती है। एक्ट एज एन फाइल्स स्पीकिंग एग्जामिनर और तो वो आपको बकायदा इंटरव्यू की तरह जो है वो कंडक्ट करेगा। Then I can just simply ask ChatGPT to conduct my। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं लिख रही, सिर्फ लिख रही हूँ कंडक्ट माई स्पीकिंग टेस्ट। अच्छा, टेस्ट का बता देगा, ये 4 मॉड्यूल होते हैं इसके। तो आपका कंडक्ट करने लगेगा टेस्ट, ठीक है। सो इट्स क्वाइट अ गुड वे टू प्रैक्टिस। इससे आप डिफरेंट टेस्ट की बुक्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, तो इट विल हेल्प यू विद दैट। जी जी बिल्कुल। जैसे इन्होंने मुस्तफा ने पूछा कि अगर कंटिन्यू करेंगे तो और भी करेगा, तो जी कंटिन्यू करें तो आपको और फर्दर डिटेल में बताने लगेगा। अच्छा, कंटिन्यू करने के बाद ये बात याद रखिएगा, अगर कोई पूछे आपको, अगर किसी को सिखा रहे हो ना चैट जीपीटी आगे, तो अगर कोई आपसे पूछता है ना कि कंटिन्यू करने के बाद वो क्या चीज कंटिन्यू करता है, तो वो पार्ट 3 को ही आगे वहीं से जहां से रुकता है ना वहीं से स्टार्ट करने लगता है। लेकिन अगर उसने बात कंप्लीट कर दी हो और फिर वो स्टॉप हुआ हो, तो फिर वो फर्दर फर्स्ट पार्ट को और डिटेल में डिस्क्राइब करने लगेगा। ये होती है, कह लो कि मेथड चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स जनरेट करने का, इफ यू राइट कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू लिखती हो ना तो वो वहीं से रोज स्टार्ट करता है जहां से उसने रोका होता है, लेकिन अगर वहां से बात कंप्लीट हो गई हो तो फिर वो फर्स्ट को और डिटेल में डिस्क्राइब करने लगता है। जी बिल्कुल, इंटरव्यू की तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है चैट जीपीटी से। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं चैट जीपीटी का, मैं सोशल मीडिया मार्केटर, मेरे पास इतना अच्छा, यहाँ पे जब जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करवाओ ना अपने आप को, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देना अपनी, जो रेज्यूमे में आप लोग लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूर सोशल मीडिया मार्केटर, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपने यहाँ से कंप्लीट वो चीज की हुई है, आपने यहाँ से सर्टिफिकेशन ली हुई है, वो आप यहाँ पर एलैबोरेट करोगे, और आप यहाँ पर उससे बोलोगे कि आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स, या आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज एन इंटरव्यूअर, ठीक है। और उसके बाद जो है आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे ना कंडक्ट माई इंटरव्यू। आपने कुछ भी नहीं लिखा, आपने सिर्फ ये लिखा है कंडक्ट माई इंटरव्यू, वो कस्टम इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेगा बहुत आराम से, ठीक है। तो क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, क्लास को एंड करते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, चीजें समझ आई होंगी। एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगी कि कस्टम इंस्ट्रक्शन को यूज करें, ठीक है। इसको जरूर यूज करके देखें और इसको बार बार यूज करें, और चैट जीपीटी पे एक्सपर्टीज के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, ठीक है। जल्दी कवर कर लें क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना अगर क्लास में कवर नहीं हो पाता वो सवाल, तो आप लोग जो हो ग्रुप पे भी पूछ सकते हो।
चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरव्यू का एक सेशन रखते हैं, ठीक है। और मैं खुद चाह रही थी कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो है हो जाए। तो सही कह रहे हैं, एक इंटरव्यू का सेशन भी रखेंगे और देखेंगे कि चैट जीपीटी एज अ इंटरव्यू वर्क कैसे करता है। लेकिन आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। क्लास को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।